ट्रंप ने हमेशा की तरह इस बार भी भारत पाकिस्तान के बीच मई के महीने में न्यूक्लियर वॉर रोकने का क्रेडिट लिया। लेकिन इसके बाद ट्रंप ने अगले युद्ध को लेकर जो बयान दिया है उसने पूरे के पूरे पाकिस्तान में हड़कंप जरूर मचा दिया। आज ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को यह कहकर चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने भारत को चैलेंज किया तो भारत का जवाब बहुत करारा होगा। राजनाथ सिंह ने तो आज बाकायदा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स, इन सब का जिक्र किया। तो क्या यह आने वाले युद्ध का संकेत है? नोट करने वाली बात यह है कि मई के महीने में जो पाकिस्तान भारत को परमाणु हमले की धमकी दिया करता था, आज वो पाकिस्तान भी यह कह रहा है कि हिंदुस्तान अब किसी भी वक्त पाकिस्तान पर एटम बम से हमला कर देगा। तो क्या सच में एटम बम का विकल्प भी खुला रखा गया है? न्यूक्लियर वॉर की आहट से मुनीर को कितनी घबराहट है, समझिए इस रिपोर्ट से। क्या पाकिस्तान एक बार फिर न्यूक्लियर वाली मिसाइल दागने की तैयारी कर रहा है? क्या मुनीर इस बार एटम बम का बटन दबाने की सोच रहा है? क्या भारत ने भी अपने न्यूक्लियर पावर से लैस अग्नि पी मिसाइल को रेडी कर लिया है? क्या भारत का लैंड बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल पृथ्वी 2 पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाने वाला है? क्या सच में भारत पाकिस्तान के बीच अभी भी परमाणु युद्ध हो सकता है? क्या भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध का खतरा अभी टला नहीं है? भारत पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर की खबर अचानक से सुर्खियां नहीं बटोर रही है। परमाणु युद्ध पर शोर इसलिए मच रहा है क्योंकि ट्रंप ने एक बार फिर वही न्यूक्लियर वाली स्क्रिप्ट पढ़ी है। ट्रंप ने एक बार फिर क्लेम किया है कि मई के महीने में उसने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने से रोका। लेकिन इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक स्टेप आगे जाकर यह कह दिया है कि मई के महीने में तो भारत पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ, लेकिन मुमकिन है कि भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध सच में शुरू हो जाए, किसी भी वक्त शुरू हो जाए। गौर से सुनिएगा ट्रंप ने क्या कहा। India and Pakistan were going to end up in a nuclear war. I said, what's going on? You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. Maybe it starts again. Maybe it starts again. Maybe it starts again. भारत पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की आखिरी लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है। ट्रंप ने अंग्रेजी में कहा, मे बी इट स्टार्ट्स अगेन। हिंदी में इसका मतलब हुआ शायद ये फिर से शुरू हो जाए। तो क्या सच में ऐसा हो सकता है? इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता क्योंकि पाकिस्तान से तो परमाणु युद्ध वाले संकेत ही मिल रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मई के महीने में पाकिस्तान एटम बम की धमकी दिया करता था और आज पाकिस्तान भारत के न्यूक्लियर वेपन से डरा डरा सहमा सहमा बैठा है। पाकिस्तानी खुद मान रहे हैं कि अगर भारत ने एटम बम वाला बटन दबा दिया तो फिर पाकिस्तान का बचना नामुमकिन है। हिंदुस्तान अपनी इसी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और घातक बना रहा है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी तीनों मिलकर फ्यूचर वॉरफेयर वाले प्लान पर काम कर रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद इस प्लान को लीड कर रहे हैं और भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ वॉर या कहीं संभावित न्यूक्लियर वॉर की स्ट्रेटजी एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में बन रही है, जहां सीडीएस अनिल चौहान भी हैं, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी हैं, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भी हैं और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी हैं और यहां से पाकिस्तान को युद्ध की वार्निंग दे दी गई है। We have never initiated aggression against anyone. However, the present geopolitical reality is quite different. Even though we do not harbor any aggressive intent, if someone challenges us, it becomes imperative that we respond with strength. If we speak the Operation Sindoor,
It was indeed a striking demonstration of technology-driven warfare. Missile technology became the new benchmark of military power. Weapons such as intercontinental ballistic missiles, submarine-launched missiles, and the cruise missiles transformed warfare into a matter of minutes. Let me reiterate this little thing about Shastra and Shastra. They both have to run together if we have to fight and win in tomorrow. The battle space for tomorrow is actually changing. इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, रक्षा मंत्री ने इसका जिक्र यूं ही नहीं किया। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसके पास न्यूक्लियर ट्रायड है, यानी भारत जमीन से भी परमाणु हथियार से अटैक कर सकता है, हवा से भी न्यूक्लियर वेपन से हमला कर सकता है और सबमरीन से भी एटम बम वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग सकता है। भारत के पास हवा से मार करने वाले 48 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जमीन से मार करने वाले 80 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, समंदर से मार करने वाले 16 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इसके अलावा भारत के पास 28 अन्य स्टोर्ड वॉरहेड्स भी हैं, जबकि इसी पैमाने पर पाकिस्तान के पास हवा से मार करने वाले 35, जमीन से मार करने वाले 126 और 8 स्टोर्ड वॉरहेड्स हैं। लेकिन अब तक पाकिस्तान के पास समंदर से मार करने वाला न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद नहीं है और इसीलिए पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं इस बार पाकिस्तान के खिलाफ एटम बम वाले वॉर की शुरुआत इंडियन नेवी ना कर दे। भारत कहीं नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को बदलकर फर्स्ट यूज में तब्दील ना कर दे। वैसे भी नौसेना प्रमुख ने कुछ घंटों पहले ही कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ अगले वॉर में ओपनिंग इंडियन नेवी ही करेगी। और इंडियन नेवी के इस हमले का खौफ पाकिस्तान में न मुनीर को चैन से सोने दे रहा है, न पाकिस्तान की नेवी को चैन से रहने दे रहा है। न्यूक्लियर वॉर के हालात में इंडियन नेवी के अलावा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के न्यूक्लियर वेपन्स भी बड़ा रोल प्ले करेंगे और यहां भी पाकिस्तानी एयरफोर्स को मुंह की ही खानी पड़ेगी। ऐसा क्यों है, अब यह भी देख लीजिए। भारत के पास टोटल 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। पाकिस्तान के 10 अब्दाली मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है, 16 गजनवी मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है, 24 शाहीन 2 मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर, 24 गौरी मिसाइल की रेंज 1250 किलोमीटर, 12 बाबर मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर, 16 शाहीन 1A की रेंज 750 किलोमीटर, जबकि इसी पैमाने पर भारत की 24 पृथ्वी 2 मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर, 16 अग्नि 1 मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर, 16 अग्नि 2 की रेंज 2000 किलोमीटर, 16 अग्नि 3 की रेंज 3200 किलोमीटर, 8 अग्नि 4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। समंदर से हमला करने वाली भारत की 24 K-15 न्यूक्लियर मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर है। यानी रेंज के मामले में जहां एक तरफ पूरा का पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तानी न्यूक्लियर मिसाइल्स की जद में आता है, वहीं पाकिस्तान भारत की एटम वाली ताकत के आगे आसपास भी फटकता नजर नहीं आता। परमाणु युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान हिंदुस्तान के आगे टिक नहीं सकता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी हर रोज टीवी पर बैठकर सिर्फ बड़ी बड़ी ढींगे ही हाँकते हैं, हवाई बातें ही करते हैं। वैसे हाल फिलहाल में पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर वॉर को लेकर ऐसे एक नहीं कई स्टेटमेंट आए हैं। खुद मुनीर अमेरिका में जाकर यह कह चुका है कि न्यूक्लियर वॉर करके वो आधी दुनिया को तबाह कर देगा। लेकिन हिंदुस्तान के आक्रामक तेवर देखकर, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी देखकर अब पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है।
भारत ने अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग पिछले हफ्ते की, लेकिन उसकी गर्मी, उसकी तपिश आज भी पाकिस्तान को जला रही है। हर दिन एक पाकिस्तानी अपना वीडियो रिलीज करता है और यह कहकर रोने लगता है कि भारत एटम बम से हमला करने वाला है। पाकिस्तान को तबाह करने वाला है, पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को नस्तो नाबूद करने वाला है। वैसे एक फैक्ट यह भी है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल सनकी है और वो इस सनक में कभी भी एटम बम का बटन दबा सकता है, लेकिन हिंदुस्तान ने अब उसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। भारत का रक्षा कवच यानी सुदर्शन चक्र अब शेप लेने लगा है। कुछ दिन पहले डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला फ्लाइट टेस्ट किया है और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत बहुत जल्द 2026 में अपने पहले लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल M1 की टेस्टिंग कर सकता है। M1 इंटरसेप्टर की रेंज 150 किलोमीटर होगी, जो दुश्मन के किसी भी एयरक्राफ्ट, स्टेल्थ फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस को तबाह कर सकती है। इसके बाद 2027 में 250 किलोमीटर रेंज वाले M2 मिसाइल और 2028 में 350 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाले M3 मिसाइल की टेस्टिंग कर सकता है। यानी भारत तो किसी भी हमले में अपनी सुरक्षा कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान के हमले से बच नहीं पाएगा और ये बात अब खुद पाकिस्तानी मान रहे हैं।